नमस्कार, मैं विजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं बी न्यूज़ हरियाणा। दोस्तों, दिवाली का त्यौहार नज़दीक है और ऐसे में सर्दी की भी दस्तक हो चुकी है। लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और आपको बता दें कि जिस तरह से सर्दी की दस्तक के साथ ही स्मॉग की जो चादर एनसीआर को घेर लेती है, प्रदूषण लगातार खतरे के स्तर पर पहुंच जाता है और ऐसे में लगातार सामाजिक संस्थाएं, प्रशासन लगातार जागरूक भी करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा दिवाली पर जब आतिशबाजी है वो कम हो और जो वाहन है उनका जो आवाजावी है लोग उसका कम इस्तेमाल करें। शेयरिंग जो वाहन है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसका इस्तेमाल किया जाए जिससे कि कम प्रदूषण हो और जो लोगों का जीवन है वो थोड़ा बढ़े, क्योंकि जिस तरह से लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, फेफड़े, लंग्स जैसे रोग लगातार पनप रहे हैं और ऐसे में जिनको सांस की बीमारी है, बच्चे हो या बुजुर्ग हो, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब प्रदूषण बढ़ता है और कहीं ना कहीं लोगों का जीवन है वो धीरे धीरे ये बीमारियां खाती जा रही हैं। तो ऐसे में किस तरह से जागरूक लोग हों और सभी का दायित्व बनता है कि लोग जागरूक हों और इस योगदान में, इस प्राकृतिक को बचाने में अपना योगदान दें। ये युवा, आप ये सामने में युवा देख रहे हैं, ये जन चेतना अभियान ये लगातार चला रहे हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये कहाँ से चले थे और पैदल चले थे या इसकी कितने लोग इनकी साथ टीम में थे और इनका पीछे मकसद क्या है इनका। एक बार नाम बता दीजिए। जी नमस्कार, मेरा नाम करण वर्मा है और मैंने यात्रा अपना प्रारंभ किया 2 तारीख से साबरमती आश्रम से। तो क्या मकसद है इसके पीछे, जिस तरह से लगातार एनसीआर में प्रदूषण बढ़ रहा है और कितने किलोमीटर अब तक चल चुके हैं, कितने लोगों से आप मिलते हैं, किस तरह से लोगों को जागरूक करते हैं? देखिए, मैं जो मानता हूँ आज प्रदूषण बहुत ज़्यादा अपने स्तर पर है और इसके लिए हम सबको आज आगे आना चाहिए। जितना हो सके आप पटाखे कम जलाएं या हो सके ग्रीन पटाखे इस्तेमाल करें या हो सके तो बचें। तो मैं देख रहा हूँ हमारा जो आज जितने ग्लेशियर आज मेल्ट हो रहा है, पिघल रहा है, तो आज हमारा जो एक स्तर है जीने का वो बहुत प्रभावित हो चुका है इससे। और आपने पता ही होगा आपको कि अभी पीछे बाढ़ का इतना ज़्यादा आया है कुछ जगहों पे, जब त्रिपुरा में आया, बिहार में आया, नेपाल में आया, वायनाड में आया। तो ये कोई संयोग भर नहीं है, ये हमारे कारण ही हो रहा है, क्योंकि आज हम जो इतना कार्बन एमिट कर रहे हैं अपने पर्यावरण में, जिसकी वजह से हमारी धरती गर्म हो रही है। गर्म होने के कारण हमें भी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप सर ने अभी बताया कि आज चादर ने घेर लिया है हमारे एनसीआर को, तो इस समय तक यदि आपको याद हो तो पहले सर्दी हो जाया करती, लेकिन अब सर्दी नहीं है बल्कि गर्मी है। वो इसी कारण है कि हमारी इतनी जो गर्मी आज इतनी ज़्यादा हो रही है, ये कार्बन के कारण है। तो हमें करना क्या होगा, हमें कम से कम पटाखे इस्तेमाल करने हैं या ग्रीन पटाखे इस्तेमाल करने हैं। तो हो सके तो ना करें पटाखे। फ़िलहाल तो देखिए दिवाली है, लेकिन दिवाली के अलावा जो प्रदूषण है उसको कैसे देखते हैं आप, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सके? देखिए, जैसे सर ने अभी पूछा ये प्रश्न कि मैं ये कहना चाहूँगा इसके रिगार्डिंग, जैसे हम कम से कम फॉसिल फ्यूल या कम से कम गाड़ी का इस्तेमाल करें, शायद आवश्यकता पड़ने पर करें, या हो सके हमें छोटे जो आसपास में अगर हम काम के लिए जाएं तो पैदल जाएं या फिर साइकिल पे जाएं, जिससे हमारा वाहन भी अच्छा रहेगा और हमारा जो प्रकृति है वो भी अच्छी रहेगी और पेट्रोल भी बचेगा। उससे 2 फ़ायदे रहेंगे। और सबसे बड़ा तो हमारा जो आज कार्बन इतना ज़्यादा एमिट जो हो रहा है वो इसी कारण है कि हम हर तरफ गाड़ी को ले जाना पसंद करते हैं, हम थोड़ा सा भी पैदल नहीं जाना पसंद करते। और यदि हम पैदल जाएंगे, साइकिल से जाएंगे, तो मेरा मानना है कि हम रोगों से भी ग्रस्त नहीं हो पाएंगे इस वजह से। क्या लगता है कि सामाजिक जो संस्थाएं हैं, एनजीओ हैं, वो प्राकृतिक को बचाने के लिए या इस पर पर्यावरण पर काम कर रही हैं? क्या सरकार भी इस पर ध्यान दे रही है? क्योंकि जिस तरह से लगातार आप देख रहे हैं कि जो सामाजिक संगठन है वो लगातार जागरूकता अभियान चलाते हैं, दिवाली के टाइम पर चलाते हैं या पटाखों को लेकर चलाते हैं या और भी कई ऐसे कारण हैं जिसको लेकर जागरूक करते रहते हैं। तो क्या लगता है कि सरकार काम कर रही है? देखिए, सरकार तो, अब मैं क्या कहूँ सरकार के बारे में, तो सरकार तो परमिशन भी देती है, फिर बचाने की बातें भी करती है। और फिर जब ये हो जाता है कि जैसे पॉल्यूशन अभी इतना ज़्यादा हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग फिर ग्रीन क्रैकर्स भी आ जाते हैं। तो इसका मतलब तो ये मैं मानता हूँ कि पहले प्रदूषण करो फिर उसके बाद ग्रीन क्रैकर लॉन्च कर दो। तो मैं मानता हूँ कि ये जो कार्बन एक बार जो जा रहा है, ये जो कार्बन इतना एमिट हो रहा है, एमिशन जो हो रहा है, ये हमारे वायुमंडल में हमेशा सदा के लिए रहेगा।
इसको बहुत सारा टाइम लगेगा, शायद 1000-2000 साल का समय लगे कम होने के लिए, लेकिन मैं तब तक मानता हूँ कि हमारे बच्चों को, आने वाली युवा पीढ़ी जो होंगी, उनको इसका सामना करना पड़ेगा। और मैं मानता हूँ सरकार को इसमें आगे आना चाहिए, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट बचाया जा सके। क्या लगता है कि एनसीआर में जो प्रदूषण है वो जिस तरह से बढ़ रहा है, लोगों को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए? क्या क्या ऐसे कारण मानते हैं जिससे प्रदूषण बढ़ रहा है? वाहन मान लिया, चलो अब दिवाली है, पटाखों की बात कर रहे हैं, एकदम अचानक बढ़ सकता है प्रदूषण। और क्या क्या ऐसे कारण है जो प्रदूषण जिससे फैलता है? देखिए, मैं यहाँ से अपनी बात बोलना चाहूँगा सर के माध्यम से। जैसे कि आपको पता है, पहले पटाखे थे ही नहीं। अगर हम आज से 100 साल 150 साल अगर देखें पहले उठा के, यदि हम इसके इतिहास में भी जाएँ तो पटाखों की ऐसी कोई रीत हमारे धर्म में शायद कभी रही नहीं। लेकिन जो लोग जो बोलते हैं कि उनको एक जो आतिशबाजी करने का सदा से ही एक चलन रहा है, और इसका कारण ये रहा है कि वो बाँस जो होता था उससे पटाखे पहले फोड़ते थे, उसको जलाते थे तो उसमें से आवाज़ें आती थी, अगर इतिहास आप देखेंगे। लेकिन जब से ये 100 सालों में कुछ लोगों ने इसका इजाद किया है या फिर यूरोपीय देशों में बढ़ा है, तो हमारे लोगों ने भी इसको थोड़ा सा बढ़ चढ़कर इसको बनाना शुरू किया, अपने धर्म के साथ जोड़ा। तो मैं मानता हूँ कि इसमें थोड़ा सा हमें कम करना पड़ेगा ये सब कुछ। हम देखिए, गाड़ी तो हम कम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि गाड़ी तो ज़रूरत है, हमारी गाड़ी है, साइकिल है, स्कूटर है या बाइक है, वो हमारी ज़रूरत है। लेकिन ये हमारे आतिशबाजी का एक सामान है। तो मैं चाहता हूँ कि आतिशबाजी को हम थोड़ा कम करके या फिर ग्रीन पटाखों की तरफ जाके। क्या पेड़ों की, जिस तरह से एनसीआर में विकास के नाम पर जो पेड़ कट रहे हैं, सड़कों के नाम पर पेड़ कर रहे हैं, ऊंची ऊंची इमारतों के नाम पर पेड़ कट रहे हैं, क्या उतने पेड़ लग पा रहे हैं? क्या हमें पेड़ की संख्या बढ़ानी चाहिए? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी। देखिए, आज जो पेड़ जो कट रहे हैं शायद उतने पेड़ नहीं लग रहे, और सबसे बड़ा कारण उसमें ये है कि आज जो विकास हो रहा है, इतना विकास के नाम पे विनाशी मैं इसको कहूँगा, और जो इतना पेड़ जो काटे जा रहे हैं, और उतना फिर आप इतना कार्बन एमिट आप कर लेंगे, तो पेड़ों का शायद लाइफ ही कम होगा, क्योंकि पेड़ इतने है ही नहीं कि आपका कार्बन वो सोख सके। देखिए, पेड़ सोख कर लकड़ी ही तो बनाते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन अगर आप पेड़ पे पेड़ लगाते रहेंगे, आप कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा करते रहेंगे, चाहे आप गाड़ी के थ्रू कर रहे हो, चाहे मीथेन के थ्रू कर रहे हो, चाहे आप पटाखों के थ्रू कर रहे हो, तो उससे कहीं ना कहीं पेड़ भी प्रभावित होंगे। तो आप ये देखिए, हम इसमें ये कर सकते हैं कि हम नेचुरल जो फॉरेस्ट हैं, जैसे अमेज़न के जंगल हैं, हम उनको बचाएं, उनको बचाने में आगे आएँ, क्योंकि वो नेचुरल है। और अगर हम पेड़ यहाँ लगाते हैं तो वो आर्टिफिशियल है। तो हम आर्टिफिशियल की तरफ थोड़ा कम ध्यान दे के हम नेचुरल को बचाएं पहले, उसके बाद हम आर्टिफिशियल की तरफ ध्यान दें, ताकि ये सब बचाया जा सके, हमारी प्रकृति सदा जीवित रह पाए। कब से ये यात्रा शुरू की थी और उसका समापन कब है? देखिए, समापन इसका भी मैं कल या परसों तक मैंने जो टाइम जो रखा था, उसका टाइम था 20 से 25 दिन का अंतराल के अंदर। और जो मैंने अपनी यात्रा प्रारंभ किया था उसका तारीख 2 अक्टूबर, यानी कि गांधी जयंती। तो मेरी जो यात्रा ख़त्म होगी शायद परसों तरसों तक होगी, जिसमें राजघाट पे जाके महात्मा गांधी जी की जो समाधि है वहाँ जाके मेरी यात्रा अंत होगा। तो कितने लोग और आपसे जुड़े हुए हैं, और क्या संगठन, आप कौन सा संगठन चलाते हैं? जी, मैं अभी फ्राइडे फॉर फ्यूचर से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं मुंबई रहता हूँ, और मैं वहाँ पे मुंबई की टीम के साथ जुड़ा रहा काफ़ी टाइम से। हमने कुछ प्रोजेक्ट किए, और अभी मैं जो निकला हूँ अपना गुजरात से, मैंने अपना सफ़र शुरू किया है, और जो कि दिल्ली में जाके पूरा होगा। तो जब आप चलते हैं पैदल तो लोगों से मिलते हैं, लोग पूछते हैं भाई आपका संगठन क्या है, क्या काम कर रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो बहुत सी जगहें, स्कूलों में भी गया हूँ अभी तक, बहुत सी महाविद्यालयों में जा चुका हूँ, बहुत से युवतियों से, युवकों से मैंने इसके रिगार्डिंग बात किया, और उनका जो एक जवाब मुझे मिला, बहुत प्रेरणादायक मुझे जवाब मिला उनका, कि वो कुछ जान रहे हैं, आज सीख रहे हैं, चाहे मेरे माध्यम से ही जान रहे हो, चाहे वो मैं उनको एक टॉपिक दे रहा हूँ उसके माध्यम से जान रहे हो, लेकिन ये उनके भविष्य का ही सवाल है। अगर वो आज इसके रिगार्डिंग नहीं जागरूक होंगे तो मेरा मानना है कि भविष्य आने वाला सुरक्षित किसी का भी नहीं है। बिल्कुल, देखिए ये थे हमारे साथ जन चेतना अभियान जो चलाने वाले युवक हैं, वो हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे हमने खास बातचीत की। और जिस तरह से एनसीआर में प्रदूषण का स्तर सर्दी में बढ़ जाता है, और जैसे ही मौसम में नमी होती है तो कहीं ना कहीं प्रदूषण बढ़ता है और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन तमाम समस्याओं से बचने के लिए सभी को आगे आना होगा, चाहे सामाजिक संस्थाएं हो, सरकार को और ज़्यादा बढ़कर काम करना होगा पर्यावरण को लेकर, तभी हम पर्यावरण को बचा पाएंगे, तभी जो आने वाली पीढ़ी है, जो जनरेशन है, हम उसको कुछ दे पाएंगे। अन्यथा जो हमारा जीवन है, कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये जो प्रदूषण है वो निगलता जा रहा है।
आज के लिए इतना ही। कल फिर एक नए मुद्दे के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए विजेंद्र कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।